पूरे भारत का एक एक युवा, एक एक बूढ़ा, एक एक नौजवान सब परिवर्तन चाहता है। आज सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, बस का किराया कहाँ पहुँच गया, युवा बेरोजगार है। पिछले महीने 5 लाख करोड़ का जीएसटी आया है, कंपनियां बंद हो गया, इनके घर से आया है। 2014 से पहले प्रणब मुखर्जी थे वित्त मंत्री, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे अगले दिन महंगाई बढ़ जाती थी। मैं अपनी जवानी से 5 साल उन्हें दान देता हूँ मोदी को। 400 में सिलेंडर आता था, 4 दिन लाइन लगानी पड़ती थी, फिर भी नहीं आता था, ब्लैक घर पे जाकर के ले आते थे। जो हमारा देश हथियार बाहर से खरीदता था, आज घर में अपने बना रहा। आज 600 अरब मिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार पड़ा हुआ है। ये भाई साहब कह रहा महंगाई है। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में गए, आटा था 8 रुपया किलो। मनमोहन सिंह गए हैं 2014 में, 10 साल के अंदर आटा हो गया 24 रुपया किलो। बदलाव होना चाहिए, किसे लाना पसंद करेंगे? बदलाव होना चाहिए। एक ही है जिसने मोहब्बत की दुकान खोली, सदा मोहब्बत थी, सदा मोहब्बत है और मोहब्बत जिंदाबाद रहेगी। आज मोहब्बत की दुकान खुली, लोगों को मालूम हुआ 370 रुपए का सिलेंडर था, तो एक महिला पूरे इसी चांदनी चौक में हंगामा कर दिया था कि 370 रुपए का सिलेंडर हो गया। आज 1150 रुपए का सिलेंडर है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री से सुनना चाहोगे? कफील अहमद मेरा नाम है, इसी लाजपत राय मार्केट 817 पे रहता हूँ। आज आपको परिवर्तन चाह रहे हो? परिवर्तन चाह नहीं रहा हूँ, पूरे भारत का एक एक युवा, एक एक बूढ़ा, एक एक नौजवान सब परिवर्तन चाहता है। इन्होंने सिवाय पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद और हमें आपस में लड़वाने का काम करा और कोई काम नहीं करा। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज है। मोहम्मद जी, सही बोल रहे हैं क्या भाई? बिल्कुल भैया ने सही बताते हैं। क्या करोगे आप लोग 24 में? 24 में ये क्या नाम राहुल जी को लाना है। बता रहे कि वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अब। अरे भाईजान राहुल जी आएंगे बस। राहुल जी आएंगे? जी बिल्कुल। क्या है राहुल जी में? क्या देखा आपने? राहुल जी ने बहुत कुछ देखा भाई। अच्छा, बाकी और भी तो नेता है? युवा है, जरूर वो काम कर है। हाँ कितने साल के? वो कितने साल का? अरे 35 साल का, 40 53 साल के भैया वो। चलो 53 साल के है। बाकी मोदी से तो कम, मोदी भी युवा हो गए फिर तो। मोदी से तो कम है भाई। आज सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, बस का किराया कहाँ पहुँच गया, युवा बेरोजगार है। कई 2 लाख हर महीने नौकरी देने का वादा किया था, एक नौकरी नहीं है। 2 लाख कंपनियां बंद हो गई, इस बारे में बोलो, इस बारे में सवाल। पिछले महीने 5 लाख करोड़ का जीएसटी आया है, कंपनियां बंद हो गया, इनके घर से आया है। परसों मोदी जी 71 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं, इनके घर से दिए हैं। ये बोल रहे हैं सिलेंडर, ये बार बार सिलेंडर बोल रहे हैं। 2014 से पहले मजदूरों की क्या दिहाड़ी थी इनको पता होना चाहिए, 150 रुपया। आज मजदूरों की दिहाड़ी क्या है, 600-700 रुपया कहीं भी मिल रहे हैं। वो भी देखो आमदनी के साथ में क्या हुआ। 2014 से पहले 77 रुपया पेट्रोल डीजल था, 1.5 साल हो गया, 1 पैसा नहीं बढ़ा है। 96 रुपया आज भी है। इनको महंगाई हो गया है। 1 मिनट सुनिए पहले, 2014 से पहले 24 रुपया किलो आटा था और आज कितना है, 30, 35, 25। यही तो है, कितना महंगाई बढ़ा। जय महंगाई तो कम बढ़ी। 2014 से पहले प्रणब मुखर्जी थे वित्त मंत्री, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे अगले दिन महंगाई बढ़ जाती थी। जिस दिन कहते थे फसल हमारी आने वाली है, अगले दिन महंगाई बढ़ जाती थी। ये प्रणब मुखर्जी जी तो थे, वित्त मंत्री थे उस वक्त। 2014 से पहले 11, 12, 13% महंगाई थी प्रतिशत, आज 5-6% महंगाई है। इनसे भाई साहब से पूछिए। 2014 से पहले 400 में सिलेंडर आता था, 4 दिन लाइन लगानी पड़ती थी, फिर भी नहीं आता था, ब्लैक घर पे जाकर के ले आते थे। और आज सिलेंडर घर घर फ्री मिल रहा, उज्ज्वला योजना का। देखो मैं अंदर आएगा। मैं अपने सम्मान पूर्वक बड़े भाई से ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे कितने आदमी हैं जो ब्लॉकों में उस टाइम ले रहे थे। 377 का जब सिलेंडर था, यहीं पे खूब उधम मचाया था। आज वही स्मित ईरानी 1150 रुपए का हो गया। गलत कह रहे हैं आप। नहीं, मैंने खुद लिया हुआ है ब्लैक में भाई साहब। नहीं, मैंने खुद लाइन लगाया हुआ है सिलेंडर के लिए। आपने नंबर नहीं बुक किया है, अगर आपने सिलेंडर बुक नहीं किया तो ब्लैक में इमरजेंसी में लेना ही पड़ेगा। नहीं आता था, कहाँ से बात कर रहे हैं भाई साहब। सिलेंडर आता ही नहीं था,
नया कनेक्शन मिलता नहीं था, 8 साल के बाद मिलता था। फ्री में जाओ फ्री में लो। आज जरा देख लो देश में कितना एक्सप्रेसवे बन गया है। आज शहर शहर में जाकर मेडिकल कॉलेज बन रहा, इनको कुछ हुआ नहीं है। वंदे मातरम ट्रेन चल रही। जो हमारा देश हथियार बाहर से खरीदता था, आज घर में अपने बना रहा। आज 600 अरब मिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार पड़ा हुआ है। ए भाई साहब कह रहा महंगाई है, 1.5 साल हो गया डीजल पेट्रोल का 1 पैसा नहीं बढ़ा, इनको महंगाई हो गया है। भाई साहब बोल रहे हैं ना कि 70 सालों में जो काम हुआ है, जो काम कौन किया था? कांग्रेस ने ही किया था ना। कांग्रेस कैसे किया था? कांग्रेस का काम इनको महंगाई के ऊपर गिनवा दूं। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में गए, आटा था 8 रुपया किलो। मनमोहन सिंह गए हैं 2014 में, 10 साल के अंदर आटा हो गया 24 रुपया किलो। और अब मोदी जी आए हैं, 10 साल लगभग हो रहा, उसमें कितना 3 गुना बढ़ा, अब कितना बढ़ा? 1.5 गुना भी नहीं बढ़ा। महंगाई तब थी, महंगाई अब है। जवाब देना पड़ेगा। देखिए सुनिए, अगर मेरे सम्मान पूर्वक भाई साहब गलती आंकड़े दे रहे हैं तो इसमें मैं क्या करूं? 24 कर दो ना। 24 रुपए नहीं, 19 रुपए था, अभी 32 रुपए है। 19 रुपए था, अभी 32 रुपए है। और 32 रुपए में, अभी 32 रुपए में भी चक्की वाला वो है जिसके साथ भूसा ज्यादा आता है, जो सुपरमैन का वो 36 रुपया किलो है। मोदी कर रहे हैं क्या? नहीं, ये तो मैं अपने सम्मान पूर्वक बड़े भाई को ये कहना चाह रहा हूँ, हमारा मसला ये नहीं है। हमारा मसला ये है आज जो युवा बेरोजगार है, जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। तो बोल रहे हैं भैया, तो आपके घर में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? बाइक कितनी है आपके घर में? तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा ना। तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा तो महंगाई कहाँ से है? घर में 4 लोग हो तो 4 बाइक है, कार है, मोटर है। खर्चा कहाँ से आ रहा है? खर्चा कहाँ से आ रहा है? उसे महंगाई बता रहे हो यार। क्यों बता रहे हो दादा इतनी महंगाई को? हमारे यूपी में बड़ी तसल्ली है, हमारे यूपी में बड़ी तसल्ली है। अखिलेश राज में दिन दहाड़े बेटियों को बाजार में दिन में जाने से लोग डरते थे, बहुएं बेटियां दिन में जाने से डरती थी। आज हमारे उत्तर प्रदेश में अमन और शांति है। समाज में शाम के सूरज छुपने के बाद मुखी नहीं देते हैं, और आपके उत्तर प्रदेश के अंदर अंधेरी रात में रातों रात संस्कार वो किया गया। आप हमें बताइए, मैं यूपी का हूँ, मैं यूपी का हूँ। आज दूसरी सरकार बनने से गुंडों का राज खत्म हुआ है महाराज, गुंडों का राज खत्म हुआ। भगवान करे 5 साल मोदी को मेरी तरफ से मुफ्त। मैं अपनी जवानी से 5 साल उन्हें दान देता हूँ मोदी को। ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि देश को अमन और शांति चाहिए, गुंडे नहीं चाहिए यार। मेरे ऐसे युवा मोदी को 5 साल मैं अपनी तरफ से देता हूँ। अच्छा, यस, अगर मेरी 5 साल अगर उम्र कम होती है तो मैं खुशी देता हूँ। अच्छा जी, देश के लिए इतना करने को तैयार हुआ? यस, नरेंद्र मोदी। भैया आप तो मान जाओ, लोग अपनी उम्र भी देने को तैयार हो गए। देखिए, सुनिए, सवाल तो सुनिए। देखिए, इनका मानना यह है कि चावल का दाना बड़ा होना चाहिए, खेती किसानी आए या ना आए। अगर अमिताभ बच्चन को आप खेती किसानी का कृषि मंत्री बना दोगे तो अमिताभ के लंबे होने से चावल धन लंबा नहीं हो जाएगा। ये तो कहने का मकसद ये है। आप अपनी नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं ना। राहुल गांधी कब खेत में उतरे, कितना उन्होंने खेत में काम किया, क्या पता है उनको? एक बात देखिए, उन्होंने शांति का, सद्भाव का और प्रेम की यात्रा चलाई, मोहब्बत की दुकान लगाई, वो कामयाब हो गई। आगे भी इसी तरह से लगती रहेगी। मोहब्बत सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। यात्रा से देश चलेगा क्या? नहीं, यात्रा से देश चलेगा। यात्रा से देश चला ना, सरकार बनी ना, सरकार बनेगी तो काम भी होगा। कर्नाटक में आप बनाने जा रहे हैं, जब काम होगा तो सबको दिखाई देगा। अच्छा, आप इस चीज को कह रहे हैं। मेरे यहाँ यूपी में राजनाथ मुख्यमंत्री थे और उसके बाद में मुलायम सिंह भी थे। मुलायम सिंह के शासनकाल को देखिए, युवा वर्ग में जितना भी था अपनी बिरादरी को भर दिया, रक्षा मंत्री थे यादव भर दिया। यहाँ क्या है, समाज को लेके चल रहा है, हर समाज का व्यक्ति एकजुट होके चल रहा है। अच्छा, सबका साथ सबका विकास क्या? यस। अभी तक इन्होंने सारे जवाब दिए कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये फैक्ट इन्होंने कर दिया कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी होने चाहिए। ये जाति विशेषक जो चल रहा है हिंदू और मुस्लिम में, ये क्यों चल रहा है? अच्छा। दादा से पूछिए और इसका उत्तर मैं देता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तलाक का जो मुकदमा के जो खत्म किया है वो अच्छा है या बुरा? दादा से पूछिए। अच्छा है,
तीन तलाक बैन है किसमें अच्छा है? अच्छा 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 है। में अच्छा है। अरे ये तो आप जब कह रहे हो कि उन्होंने ऐसा किया और अच्छा बता रहे हो तो मैं भी अच्छा बता रहा हूँ। मोदी जी ने किया ना, मोदी जी ने किया ना, मोदी जी ने किया ना। सुनिए, मैं जब तलाक देने मोदी जी ने किया ना। तलाक देने से देश का विकास होगा। आज काला धन वापसी आना था, आ गया। 15 लाख सबके खाते में आएंगे। महिलाएं बचेंगी ना, महिलाएं तो पीड़ित होने से बचेंगी। हाँ, आज मुस्लिम महिलाओं से पूछो कि वो सुरक्षित हैं, 3 तलाक में आज वो सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। और मोदी जी के साथ में भी है, मोदी जी के साथ में भी है। मोदी जी की आप अभी बात कर रहे थे ना, एक बात ये बताइए, तलाक देने और लेने से देश का भला हो रहा है क्या? देश का विकास हो रहा है क्या? भला हो रहा है? किस चीज में भला नहीं हो रहा है? मैं आपको जवाब दूंगा, किस चीज में भला नहीं हो रहा है? एयर स्ट्राइक की, भारत के सैनिक मरे, उसका जवाब दिया नरेंद्र मोदी ने। कितने दिन में दिया? आप इस चीज को बता सकते हैं? हमारी देश की रक्षा रखी, शान तो रखी, नाक तो रखी। राहुल जी ने क्या जवाब दिया कारगिल के युद्ध में? कारगिल के युद्ध को देखिए। ये वाला जवाब चीन को क्यों नहीं दे रहे? ये जवाब चीन को भी तो दें। अगर उसको जवाब नहीं दिया, किस जगह पे नहीं जवाब दिया, मैं पूछता हूँ। चीन कितना आगे आगे, ये पत्रकार महोदय खड़े हैं, बता देंगे। तो ये कह रहा हूँ, पेट्रोल अगर 100 रुपए है, 120 में हो जाए तभी भी हमें दिक्कत नहीं है। भाई मेरी बात सुनो। एक बात, जितने लोग खड़े हैं आप देख रहे हैं ना, सब मोदी मोदी बोल रहे हैं, मोदी में हुआ है ये, ठीक है? मेरी बात आप तो आप अगर 120 मान जाइए हो ना, हमारे ऐसे युवाओं को कभी कोई चिंता नहीं होगी। 150 रुपए में भी मिलेगा ना तो 150 में भी खरीद लेंगे। और दिहाड़ी हमारी 1000 होगी, 1000 में 150 चले जाएगा, तुम महंगाई नहीं रोएंगे। अब मेरी बात सुनिए, 70 साल में जो कुछ दिया कांग्रेस ने दिया आपके सामने है, और जो 10 साल में विनाश हो रहा वो सब आपके सामने है। इसे आप इसे मानो या मत मानो, विनाश करें। आप आज अपने घर में सुरक्षित हैं, आज आप अपने घर में रात को सो रहे हैं, सुरक्षित सो रहे हैं। कांग्रेस के राज में क्या हमारे को डाकू आते थे उठाने? कांग्रेस के राज में डाकू आते थे उठाने? कांग्रेस के राज को देखिए, राजस्थान में गौ हत्या वाले कांड को देखिए, मोदी जी ने गौ हत्या को रोका। आज हमारी गाय, जिसे हम पूजनीय मानते हैं, गंगा जल जैसा निर्मल मानते हैं, आज वो गाय सुरक्षित हैं, गौ चारे खुले हुए हैं। किस चीज में आप मानेंगे? बोलिए। जहाँ जब संसद पे हमला हुआ था, सरकार किसकी थी? अगर खुशन खासा एक भी आतंकवादी में घुस जाता ना तो इधर से होता, इधर से भी होता। हम कहाँ होते पता नहीं था।